मेरे ऑफिस के दरवाजे हर साइल के लिए हर वक्त खुले होते हैं। इसमें उसको किसी रेफरेंस की किसी बंदे की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ जो है हमने खुली कचहरी का इनकाद करना है और इन खुली कचहरीज़ में हमने रेवेन्यू स्टाफ को, जहाँ पे हमारे लैंड रिकॉर्ड के ऑफिसर्स होते हैं, सर्विस सेंटर इंचार्ज होता है, उनका अमला होता है और एट द स्पॉट हम वन विंडो ऑपरेशन करके एट द स्पॉट हल करवाते हैं। उन सारे कब्जा माफियों को एक मेरी तरफ से मैसेज है कि वो अपनी मर्ज़ी से आसान तरीक़ों से उसको अपना कम नुकसान करके वो अपने तजावज़ात को ख़त्म कर दें तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ मैं जो बड़ा क्लियर, तो हम ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पे हम मंडी को शिफ्ट करेंगे और ये इस शहर के वस्त को गंदगी से इंशाल्लाह ताला निजात दिलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पसरूर के ऑफिस और हमारे साथ मौजूद होंगे जो तहसील पसरूर के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस हैं। तहसील पसरूर का जो है वो चार्ज संभाला है और आते ही ये माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए हैं और काफ़ी एक्टिव ये नज़र आ रहे हैं तहसील पसरूर के अंदर। इन्होंने क्या क्या इकदाम किए हैं इन 2 महीनों के अंदर, हम ये सारा कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आगे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं तहसील पसरूर को बेहतर बनाने के लिए। तो आइए फिर बात करते हैं हम असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पसरूर मोहम्मद अवैस साहिब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप ठीक हैं? खैर वफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने अपना जो है वो खुसूसी और कीमती टाइम हमें दिया। थैंक यू सर, सबसे पहले तो हम जो है वो बात करेंगे कि जो कोविड-19 की अभी दूसरी वेव चल रही है उसके हवाले से कि पसरूर तहसील के अंदर जो है वो क्या क्या उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस की गई हैं SOPs के हवाले से। आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि आजकल के दिनों में यही है कोविड के हवाले से। इसमें गवर्नमेंट की पहले जो इंस्ट्रक्शन थी, मतलब 2 दिन पहले हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया है। उसके तहत तो ये था कि जितने भी हमारे पास होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अलावा मैरिज हॉल्स और बड़े होटल्स हैं, उनमें हमने इंडोर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी वो सारी की सारी ख़त्म करनी है। गवर्नमेंट की तरफ से ये डायरेक्शन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की तरफ से एक नोटिफिकेशन परसों रात को हुआ है और उसमें उन्होंने ये बड़ा क्लियरली इंडिकेट किया है कि कोई भी इंडोर जो है एक्टिविटी किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी मैरिज हॉल में नहीं होगी और हम इस पे बड़ी सख्ती के साथ जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं। उसके अलावा जो मैरिज हॉल्स थे और हमारे जो स्कूल्स हैं उनके बारे में स्कूल्स में SOPs के हवाले से अभी तो गवर्नमेंट ने 26 तारीख को स्कूल बंद कर दिए हैं, 1 माह को 10 दिन के लिए। और SOPs का जहाँ तक स्कूल्स का तल्लक है, अब वो हमने हर स्कूल्स को चेक किया है कि कोई भी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं ख़ास तौर पे, कि वहाँ पे कोई बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहे, उन्होंने दोबारा से शुरू तो नहीं कर दिया। तो कोई ऐसा मैरिज हॉल भी जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहा हो? हाँ, हर तरह का मैरिज हॉल, मार्केज़, उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े होटल हैं, उन सारों पे ही एक ही तरह पे हम क्रॉस द बोर्ड एक ही SOPs को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। सर, तकरीबन पूरे पंजाब के अंदर ही एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया कि खुली कचहरी जो है वो उसका इनकाद किया जा रहा है बाकायदा तौर पे। पसरूर के अंदर जो खुली कचहरी है वो क्या उसको किस तरह मुनक़द किया जा रहा है और उसमें क्या क्या जो है वो ऑपरेशंस उसी टाइम सॉल्व किए जा रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसका बहुत क्लियर विजन है खुली कचहरी के हवाले से और DC साहब की ये बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी कि हमने हर मंथ के शुरू में खुली कचहरी का इनकाद करना होता है। एवरी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ जो है हमने खुली कचहरी का इनकाद करना है और इन खुली कचहरीज़ में हमने रेवेन्यू स्टाफ को, जहाँ पे हमारे लैंड रिकॉर्ड के ऑफिसर्स होते हैं, सर्विस सेंटर इंचार्ज होता है, उनका अमला होता है और एट द स्पॉट हम वन विंडो ऑपरेशन करके जितने भी लोगों के रेवेन्यू के मुतल्लिका जो जितने भी मामलात होते हैं, जो भी उनके मसाइल होते हैं, हम एट द स्पॉट हल करवाते हैं। उसके साथ मेरे साथ वहाँ पे सर्विस सेंटर इंचार्ज होते हैं, ADLR होते हैं, हमारे दोनों तहसीलदार होते हैं, DSP साहब भी साथ में मौजूद होते हैं कि कोई अगर वहाँ पे हमने कोई मौके पे वागजारी करवानी है तो वहाँ पे हम फौरी तौर पे एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा खुली कचहरी के हवाले से मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करता जाऊँ कि खुली कचहरी जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं वो तो हैं मंथली, ठीक है, हमने हर माह में एक जो इनकाद करनी है उसका इनकाद करना है, लेकिन मैं जो स्पेशली इस पे एफर्ट करके फोर्टनाइटली एक जनरल पब्लिक के लिए वो एक ऐसी खुली कचहरी का भी इनकाद करता हूँ जिसमें उनके हर तरह के मामलात को देखा जाता है। उसमें सिर्फ रेवेन्यू मैटर्स को नहीं देखा जाता, उसमें उनके जो दूसरे मामलात हैं, कहीं पे किसी की गली बनने वाली है, कहीं पे किसी की तजावज़ात किसी ने नाजायज़ कर दिए हैं, कहीं पे किसी का कोई और मसला है, कोई कब्ज़ा माफिया है जिसने कब्ज़ा कर लिया हुआ है, तो इस तरह के मामलात जो हैं वो मैं कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को भी बुलाता हूँ और हम DSP साहब को भी बुलाते हैं और साथ में मेरा रेवेन्यू स्टाफ होता है, तो हम उनको एट द स्पॉट वो भी वहाँ पे हल करते हैं। और जो है इससे बहुत बड़ा जो है लोगों को रिलीफ मिल रहा है कि उनके ऐसे मसाइल जो कभी किसी ने एड्रेस नहीं किए या कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि रेवेन्यू अफसरान जो है उनके दूसरे मामलात को भी देखें, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके हर मसले को
जो है जहाँ तक मेरी इस्तात है मैं उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। सर, इससे पहले हमने देखा है कि सियालकोट में और या मेन सिटी एरिया में जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन और तजावज़ात पे तो काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन पसरूर में भी अब सुनने आ रहा है कि पसरूर की तहसील के अंदर भी जो है वो आप तजावज़ात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। उसके बारे में भी कोई आगाह करें। बिल्कुल आपने भाई सही बात सुनी है। जो तजावज़ात के हवाले से दैट इज़ वेरी क्लियर कि मैं किसी किस्म का कोई ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करता हूँ इस पे, और मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला। मैंने पसरूर में अभी बाकायदा तौर पे सबसे पहले पसरूर में शुरू किया, नजायज़ तजावज़ात जहाँ पे भी थी, इंक्रोचमेंट थी, उनको ख़त्म किया। और अभी हमारी काफ़ी जगहों पे रहती भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी सारी की सारी ख़त्म नहीं हुई, हमारी काफ़ी जगहों पे रहती हैं, हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पे प्राइम इश्यूज़ थे, मसलन बडियाना में था, चविंडा में था, ये क्रोनिक इश्यूज़ थे, सौखनविंड में था, वहाँ पे मैंने खुद जाके अपनी टीम को साथ में लेकर, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर्स को लेके, सारी रेवेन्यू स्टाफ को लेके, पुलिस को साथ इंगेज करके वहाँ पे हमने मौके पे जाके सारी तजावज़ात ख़त्म की हैं। और इंशाल्लाह ताला ये मेरी उन सारे कब्ज़ा माफियों को एक मेरी तरफ से मैसेज है कि वो अपनी मर्ज़ी से आसान तरीक़ों से उसको अपना कम नुकसान करके वो अपने तजावज़ात को ख़त्म कर दें, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज़ मैं जो बड़ा क्लियर एक्शन लूँगा इंशाल्लाह ताला जहाँ जहाँ पे भी। जैसे ही आप आए हैं तो आटा बहरान पूरे मुल्क में चल रहा था, और जो है वो फिर उसके अलावा हमारा चीनी का बहरान चल रहा था। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो सहूलत बाज़ार का इनिशिएटिव लेके आए। तो सहूलत बाज़ार अब कैसा चल रहा है, और जो आटा और चीनी की सूरत हाल है तहसील पसरूर के अंदर वो कैसी है? इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि भाई जो हमारा सहूलत बाज़ार है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी कि वो हमने विद इन नो टाइम, मतलब जितनी जल्दी हम बना सकते हैं उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सहूलत बाज़ार हमने इस्टेब्लिश करना था। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में मेरी तहसील में सबसे पहले जो सहूलत बाज़ार जो है वो मेरी तहसील में इस्टेब्लिश हुआ, और वहाँ पे हमारे पास आटा, चीनी, रोज़मर्रा की जितनी भी कमोडिटीज़ थी जो इस्तेमाल में आती हैं, वो सारी की सारी चीपर रेट्स पे एज़ कम्पेयर टू मार्केट रेट वो सारी की सारी दस्तयाब हैं, अभी भी दस्तयाब हैं। और वो जब से ये इनिशिएटिव हुआ है तब से ये गवर्नमेंट का और पीएम इमरान खान साहब का क्लियर विजन था कि यहाँ हमने लोगों को किसी ना किसी तरह रिलीफ देना ही देना है। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब के डायरेक्शन पे उसको विद इन नो टाइम हमने इस्टेब्लिश किया, और लोगों को एट द स्पॉट हमने वो चीज़ें जो है एट चीपर रेट्स प्रोवाइड की हैं। सर, इमरान खान की हुकूमत गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो एक क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव चल रहा है, पसरूर के अंदर भी कोई उसके अलावा उसके हवाले से कोई काम? बिल्कुल, जो क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव है पीएम साहब का, जो मेरा ख्याल है पीएम साहब का प्राइम जो कंसर्न है वो है क्लीन एंड ग्रीन। क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है। मैंने सारे के सारे अपने एमसी स्टाफ को क्लियर डायरेक्शन दी हुई हैं, बल्कि मैंने साथ में उनको डायरेक्शन देने के साथ साथ उनको अट्रैक्शन भी दी हुई है कि जो हमारे पास सैनिटरी वर्कर्स, जो हमारे पास सैनिटरी सुपरवाइज़र और जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स अच्छा काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला हम उनको स्टाइपेंड की मद में उनको इनाम भी देंगे। और जो हमारे पास सैनिटरी वर्कर्स, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं वो और सुपरवाइज़र हैं, अगर वो काम ठीक नहीं करेंगे, हम उनकी वीकली बेसिस पे रिपोर्ट बनाते हैं। और वो मैंने 2 उनके सुपरवाइज़र ऐसे लगाए हुए हैं जो वो डिपार्टमेंट के नहीं हैं, लेकिन वो उनके काम को चेक करते हैं और मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ हम सारे की उनके एग्रीगेट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला जो इस माह का हमारे होने वाला है, अभी कोई 5-7 दिन तक हम उसका कंक्लूड कर देंगे। जो सैनिटरी वर्कर्स और जो इंस्पेक्टर्स उसमें बेहतरीन काम करेंगे, हम उनको स्टाइपेंड के मद में रिवार्ड भी देंगे, और जो काम अच्छा नहीं करेंगे उनको हम एक्सप्लेनेशन देंगे, और उनको थोड़ा सा इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मैं पिछले 2 हफ्तों से काम कर रहा हूँ, जितनी भी हमारे पास इलीगल एजेंसीज़ हैं, फ्यूल एजेंसीज़, जिनके पास परमिट नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही इंस्टॉल की हुई हैं विदाउट टेकिंग एनी प्रिकॉशन मेजर्स, तो वो बड़ी ख़तरनाक हैं उन लोगों के लिए जो खुद चला रहे हैं और जो उनके गिरदोनवा में रह भी रहे हैं, उन लोगों के लिए भी। तो इसलिए मैंने उन पे एक क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, और जितनी भी इलीगल एजेंसी जहाँ जहाँ से मुझे रिपोर्ट हो रही हैं, स्पेशल ब्रांच उस पर काम कर रही है, मेरा डिपार्टमेंट रेवेन्यू उस पर काम कर रहा है, तो उसको मैं मौके पे जाके खुद सील करता हूँ, उनको फ़ाइन करता हूँ, और वो वहाँ से हम उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास जो जितनी भी ये हैं पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप्स पे मैं 1 हफ्ते में 1 दिन ज़रूर लगाता हूँ कि मैं पेट्रोल पंप्स को जाके चेक करूँ और उनको इंश्योर करवाऊँ कि उनके जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनके जो नोज़ल्स हैं वो ठीक हैं, सही तरह काम कर रहे हैं कि नहीं। और वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि उनके या तो उनके गैजेट्स ठीक नहीं होते, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ठीक नहीं हैं, या नोज़ल ख़राब होती है, तो इस अमर में उनको काफ़ी हैवी फाइन भी करने पड़ते हैं। इस तरह ये जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं वो उनके ख़िलाफ़ भी हमारा क्रैकडाउन जारी है। बाकी जो ये चूँकि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में जो स्मॉग है इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल इशू, बिकम्स अ वेरी क्रिटिकल इशू। इस हवाले से जितने भी गवर्नमेंट की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो वाले भट्टे
जिनके पास ये जिग-जैग टेक्नोलॉजी नहीं है उनको सील किया जाए और वो काम नहीं करेंगे। ये हमने पहले तो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई है जहाँ पे हमने लोगों को ये मैसेज दिया है कि जिन जिन के भट्टे जिग-जैग टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे वो खुद बंद कर दें, और अगर वो खुद बंद नहीं कर रहे तो हम जो रैंडमली उनको चेक करते हैं, देखते हैं कि कोई इनलीगल जो भट्टा है, ब्रिक किल्न है, वो काम कर रहा है, तो हम उसको जाके मौके पे सील करते हैं और उनके पे एफआईआर भी दे रहे हैं। स्टबल बर्निंग थी, उसका भी इशू था कि जो लोग जो थे वो कटाई के बाद जो मड जो बढ़ जाते हैं उनको आग लगा देते थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं फैलता है, और धुआं जो है वो अल्टीमेटली स्मोक का ही बायस बनता है। जहाँ पे भी कहीं पे भी ऐसा इशू होता था जहाँ पे आग लगी हुई है, धुआं है, या किसी ने जानबूझ के आग लगा दी है, तो वो वहाँ पे हमें रिपोर्ट करते थे और हम एट द स्पॉट पुलिस को साथ लेके जाके इस्तगासा दे के उन पे एफआईआर करवाते हैं, और इस पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। सर, तहसील पसरूर में जो इलाका है वो सारा तकरीबन देहाती इलाका है। यहाँ पे ज़्यादा जो मसले होते हैं वो ज़मीनों के ही मसले होते हैं। अराज़ी रिकॉर्ड के हवाले से कोई नई चीज़ लाई हो? पसरूर चूँकि एक रूरल तहसील है और इसमें ज़्यादा मामलात जो हैं वो हमारे हैं कि ये हमारा मुश्तरका खाता है, ये हिस्सा ज़्यादा ले गया, भाई ने बहन का हिस्सा खा लिया, ये है, ऐसे मसाइल हर जगह पे हैं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड का ऑफिस है वो हमारा बड़ा ही एक्टिव है। उसमें थोड़े से इश्यूज़ हैं जो ब्लॉक खेवट के हैं, उन पे हमारे थोड़े से कंसर्न्स हैं कि उसको हमने कैसे रिजॉल्व करना। उस पर मैंने सर्विस सेंटर इंचार्ज को बुलाया हुआ था, एडीएलआर को। उस पर हमारी कुछ 2-3 कम्प्रिहेंसिव मीटिंग्स हो चुकी हैं कि हमने जो ब्लॉक खेवट हैं उनके मसाइल, अगर उसमें एक ख़ास खेवट को ब्लॉक किया गया तो उसके साथ वाले दूसरे जो खसरा हैं वो उनकी म्यूटेशंस या उनके रजिस्ट्रीज क्यों ब्लॉक हैं, उस पर हमारा कंसर्न है। वो हमने डिपार्टमेंट को, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटीज़ को लिखा हुआ है एडीएलआर ने, और जैसे ही हमारी इंस्ट्रक्शंस उसकी तरफ से हमें रिसीव होती हैं तो इंशाल्लाह ताला ये मामला भी रिजॉल्व हो गए। इसके अलावा हमारा लैंड रिकॉर्ड का ऑफिस बड़ा अच्छा काम कर रहा है। पिछले दिनों सर देखा है कि तहसील पसरूर के अंदर एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया जिसे बाहिम्मत बुज़ुर्ग के नाम दिया गया, उसके बारे में बताएं वो क्या है, और अगर कोई बुज़ुर्ग उसमें मतलब पार्ट बनना चाहता है, वो जो आपने कुछ उसको अमाउंट दे रहे हैं मंथली, वो लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जितने भी बुज़ुर्ग हैं, ख़ासतौर पे अभी उसके 2 फेजेज़ हैं। पहला उसका फेज़ है फीमेल्स के लिए, वो वाली फीमेल्स जिनकी उम्र 65 ईयर्स से अबव है, और उसमें ये है कि जितनी भी औरतें जिनकी उम्र 65 साल से ज़ायद है और वो तहसील वाइज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उनकी हुई हुई है, हमने आगे तहसील को उसको मज़ीद सेग्रीगेट किया हुआ है यूसी वाइज। जितनी भी हर रोज़ हम कुछ 3-4 यूसीज़ के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको बुलाते हैं, जिनमें वो 65 साल से ज़ायद उम्र की जो ख़वातीन हैं उनको वो कार्ड्स दिए जाते हैं। उस कार्ड के तहत वो उनको हर माह 2000 रुपये जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाया करेंगे, और वो बैंक से जाके अपना एटीएम कार्ड वो बेसिकली एक एटीएम कार्ड है, तो उसके ज़रिए वो निकाल सकते हैं, जिसका बाकायदा आगाज़ उसका जो है उसको हमने इनिशिएट तो कर दिया है, लेकिन उसका बाकायदा जो है उसकी इनॉग्रेशन है वो इंशाल्लाह ताला मंगल को 8 दिसंबर को होगी। इसका जो नेक्स्ट फेज़ होगा, नेक्स्ट फेज़ में है वो ऐसे मेल बुज़ुर्ग जो हैं वो जो 65 से ज़्यादा हैं उनको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अच्छा सर, हेल्थ के हवाले से पोलियो की मुहिम चली, हमारे डीसी साहब ने भी इनिशिएटिव लिया था कि हम 7 लाख के करीब जो है वो पूरे सियालकोट के अंदर बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएंगे। तहसील पसरूर के अंदर जो है वो इस पर कितना अमल हुआ? इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि तहसील पसरूर में हमारे पास टोटल जो वैक्सीनेटेड बच्चे होने थे वो होने थे 1,40,407। उसमें जो हमारे 3 दिन थे वो थे पोलियो कैंपेन डे थे, और 2 हमारे होते हैं कैचअप डे। मतलब ये होता है कि जो 3 दिन में हमारे पास जो रिमेनिंग बच्चे बच जाते हैं वो बाकी के 2 दिनों में हमने कवर करना होता है, हमारी हेल्थ टीम जो करती हैं। इस पे हमारा जो प्रोग्रेस है हमारी तहसील की वो बहुत अच्छी है। डीसी साहब डेली इस पे बड़ा फोकस करते हैं, और उनका प्राइम कंसर्न ये है कि हमने कोई बच्चा नहीं छोड़ना जिसको हमने वैक्सीनेट नहीं करना। इस पे हमारी डेली जो हमारी रिव्यू मीटिंग होती है, रात को 6-7 बजे मैं जो हेल्थ टीम्स हैं हमारी उनके साथ मैं खुद मीटिंग करता हूं, और रात को 9 बजे कभी 8 बजे हमारी डीसी साहब के साथ मीटिंग होती है, जिसमें हम रोज़ जो हमारे मसाइल होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, और उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के बाद उनके सोल्यूशन निकाले जाते हैं। सर, तहसील पसरूर को बेहतर बनाने के लिए कोई फ्यूचर के हवाले से कोई प्लान्स आपके? बिल्कुल हैं। इसमें जो हमारी तहसील है, मुझे लगभग कोई 3.5 माह हो गए हैं यहाँ पे इस तहसील में, और मैं बड़ा अच्छा और इजी फील कर रहा हूँ, और यहाँ काम करके मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन जो 2-3 हैं यहाँ पे इश्यूज़ जो प्राइमरीली उनको सॉल्व किया जाना चाहिए। हमारा रोड्स जो है हमारे सारे के सारे टूट फूट का शिकार हैं। ख़ास तौर पे जो हमारा ये सियालकोट पसरूर रोड है ये सबसे बड़ा है, और ये लोगों की दरीना
ख्वाहिश है कि इस रोड को बनाया जाए। गवर्नमेंट इस पे जो है एस्टिमेट्स भी बना रही है और इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द बन भी जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा कचहरी रोड है, ये एक छोटा रोड है लेकिन ये एक बहुत ही पिवटल रोड है। इसकी सारी की सारी जो हमारे शहर की जो ट्रैफिक है उसने यहाँ से गुजर के जाना होता है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है नए सिरे से वो बड़ी ज़रूरी है। इसके लिए भी हमने एस्टीमेट बनवा के भेज दिए हुए हैं। इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ ये भी इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा है हैदरी चौक है हमारा बडियाना में, उसका भी बड़ा बुरा हाल है लेकिन उसके लिए भी हमने एस्टीमेट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए हुए हैं। गवर्नमेंट उस पर भी काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला ये दो तीन हमारे मसाइल हैं जो रोड्स के हवाले से हैं। बाकी ये सीवरेज का मसला है यहाँ पे, और जो एक और बहुत बड़ा मसला है, हमारी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है वो बिल्कुल शहर के वस्त में है और वो उसके साथ ही बिल्कुल बच्चियों का स्कूल है। वहाँ पे बच्चियों का सुबह आना जाना और लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम और रश होने की वजह से और गंदगी होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं आम शहरी को। मैं ये चाहता हूँ, बल्कि मेरा जैसे मैं आया था मेरा सबसे प्राइम जो कंसर्न था वो यही था कि हमने जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है इसको शहर से आउट लेके जाना है। हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डिस्कशन की है, मेरी उनसे भी मीटिंग हुई है। डीसी साहब के भी नॉलेज में है कि हमने इसको लेके जाना है बाहर। हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो हमें फिजिबल जगह मिलती है शहर के करीब में, प्रॉक्सिमिटी में, जहाँ पर ये डीलर्स का जो हैं हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करते हैं वो दुकानदार, उनको जाने के लिए भी आसानी हो कि वो इतनी दूर मार्केट ना चली जाए कि हमारा जो गाहक है और वो जो डीलर है वो वहाँ तक पहुँच ही ना सके, उसकी रसाई ना हो। तो हम ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पे हम मंडी को शिफ्ट करेंगे और ये इस शहर के वस्त को गंदगी से इंशाल्लाह ताला निजात दिलाएंगे। आखिर में ये बात कि अगर कोई भी शख्स जो है वो अपना मसला लेके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस आता है तो उसको कैसे आप डील करेंगे, उसको कैसे वेलकम करेंगे? जी, मैं इसमें आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूँ कि मेरे ऑफिस के दरवाजे हर साइल के लिए हर वक्त खुले होते हैं। इसमें उसको किसी रेफरेंस की किसी बंदे की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती और मैं हर बंदे को क्रॉस द बोर्ड एक ही तरह डील करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ख़ास तौर पे जो फीमेल्स साइल आते हैं उनको सबसे पहले सुना जाए, उसके बाद बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको, और उसके बाद जो जवान साइल हैं उनको सुनता हूँ। और एट द स्पॉट बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें हमारे जो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली टू स्पीक है कि हमारे रेवेन्यू स्टाफ ने भी उनमें काफ़ी जिगजैग बनाए होते हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मैं साइल को वहीं पे बिठाता हूँ अपने ऑफिस में, वन विंडो ऑपरेशन करता हूँ, अपने तहसीलदार को, अपने रेवेन्यू ऑफिसर को एट द स्पॉट बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि बताएं मुझे यहाँ पे बता के जाएँ, आप इनको तो ये बता रहे हैं कि ये मसाइल हैं, आप मुझे बताएं कि इनके क्या मसाइल हैं और इनका हल कैसे, ताकि किसी बंदे को भी इतनी ज़्यादा ये जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जितना कि वो आम रूटीन में पहले होता था। तो इस वजह से ये लोग, मेरा ख्याल है, मेरी ये अपनी ये ज़ाती राय है कि लोगों को बहुत हद तक रिलीफ मिला हुआ है कि उनके ऐसे मसाइल जो बड़े ही ना हल होने वाले थे और वो उनमें दूसरे मामलात भी थे, दूसरे डिपार्टमेंट भी शामिल थे जो उनको बहुत तंग करते थे, उनको मैंने काफ़ी हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश की और इंशाल्लाह ताला इस पर मैं मज़ीद काम करूँगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना ख़ुसूसी टाइम दिया। बहुत शुक्रिया बासत, आपका बहुत शुक्रिया कि आप सियालकोट से मेरा इंटरव्यू करने आए। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू सर।